हमने मिस्टर ट्वेन जो है उनकी थ्योरी पढ़ी कि अगर आपको 2 मेढक को खाना है तो ईट बिग फ्रॉग फर्स्ट। बड़े मेढक को पहले खाइए, कठिन काम को पहले कीजिए। हमने 4 चीजों के ऊपर बात की थी। जो सबसे ज्यादा अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम है वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी में होना चाहिए। सेकंड जो इंपॉर्टेंट काम है वो आपके सेकंड प्रायोरिटी में होना चाहिए। अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट आपका थर्ड प्रायोरिटी के अंदर होना चाहिए। और लास्ट में जो ना तो अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट और वो तो मतलब मैं कहूं तो होना ही नहीं चाहिए। उसके लिए अगर आपके पास में वक्त है उस फोर्थ कैटेगरी तक जाने के लिए, इट मींस अभी हम काम नहीं कर रहे, अभी हमारे अंदर वो आग नहीं लगी। अगर वो आग है तो हम पहली और दूसरी कैटेगरी से तीसरी चौथी तक जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उतना समय हमारे पास में रहेगा ही नहीं कि हम तीसरी और चौथी कैटेगरी तक जाएं। एटलीस्ट 2 इयर्स, कम से कम 2 साल फर्स्ट जो 2 कैटेगरी है उनमें काम करना है। लेकिन पहली कैटेगरी अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, मैंने फिर भी बताया अगर बिजनेस से भी ज्यादा अर्जेंट काम आपकी फैमिली का है और कोई इंपॉर्टेंट काम है तो पहले उसको प्रायोरिटी दीजिए। फैमिली फर्स्ट, हमेशा याद रखिएगा, फैमिली फर्स्ट, क्योंकि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। अगर परिवार हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर नहीं है, फैमिली हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर नहीं है, तो हम करोड़ों रुपया कमा लें उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला। और हमने कई कई बार इस बात को किया है कि जब आपकी फैमिली आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आएगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो बिजनेस है वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आ जाएगा। तो कल हमने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात की, टीम मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर बात की। आपको चेक करना है लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, अगर टीम का लेवल ऑफ एक्साइटमेंट क्या है, टीम का नॉलेज का लेवल क्या है, टीम का स्किल्स का लेवल क्या है। और अगर उन लेवल्स में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वहां पर कुछ गुंजाइश है तो सिर्फ एक ही तरीका है, टीसीटी और एटीसीटी ज्वाइन कराइए। और मैं सेशन के शुरुआत में ही आपको एक खुशखबरी दे देता हूं। सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आदरणीय चंद्रशेखर जी, केडी सर, राकेश जी, प्रदीप जी, सभी की सहमति के साथ में नेक्स्ट जो त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग है, जो बेसिक हमारा ट्रेनिंग है, जो हाउ का हमारा पार्ट है, वो टीसीटी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 27 मई से, यानी कि आज से 7 दिन बाद 27 मई से हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। और इसका जो टाइम है, पिछली बार जो ये शाम को हुआ करती थी, अब ये ट्रेनिंग भी सुबह रहेगी, यानी कि मॉर्निंग जैसे एटीसीटी रहती है सेम उसी तरीके से त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग रहने वाली है। 27 मई से त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग सेकंड टीसीटी हम शुरू करने जा रहे हैं 27 मई, 27 मई से। जिसकी क्या क्या टर्म एंड कंडीशन रहेंगी, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, वो आपको आज दोपहर 12 बजे तक आपके सभी ग्रुप के अंदर डाल दिया जाएगा कि किस तरीके से उस टीसीटी में आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, एनरोल करवा सकते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस बार का जो टीसीटी है वो गेम चेंजिंग टीसीटी होने वाला है। और आप सभी लोग, जितने भी लोग आप एटीसीटी में पार्टिसिपेंट हैं, आप सभी तो टीसीटी का हिस्सा बनेंगे ही बनेंगे। अपने साथ अपनी टीम के जितने भी लोग जो अभी तक छूट गए हैं, जो अभी तक ट्रेनिंग में आ नहीं पा रहे हैं, जो अभी तक आपसे कहीं दूर हैं, उनको चाहे कैसे भी करना पड़े, एक बार साम दाम दंड भेद कैसे भी करके उनको ट्रेनिंग से हमें अटैच करवाना है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगले 7 दिन आप अपना उस तरीके का एटीट्यूड के साथ में इस टीसीटी को प्रमोट करेंगे, यहां लोगों को आप लेके आएंगे ताकि आपके बिजनेस को, जो ये लॉकडाउन का समय है जो आपको मिल रहा है, ये एक बहुत बेहतरीन, मैं इसको यूनिक टाइम मान सकता हूं लर्निंग के लिए, सीखने के लिए। ये वक्त नॉर्मल सिचुएशंस में नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग काफी अपने जॉब में या कहीं और बिजी हो जाते हैं। तो ये जो समय हमें मिला है, इस समय का सदुपयोग अपनी स्किल और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए और अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए हमें करना है। तो ये तो रही इसकी बात। और आज का सेशन आपके गोल से ही रिलेटेड कि कैसे अब आप जो आपने गोल बनाए हैं, टाइम मैनेजमेंट तो आपने कर लिया, लेकिन और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ये चीज अगर आपने पूरे ध्यान से सुन ली, देख ली, तो मैं ये आपके साथ दावे के साथ में कह सकता हूं कि आपका कोई भी गोल, कोई भी ड्रीम कभी जिंदगी में अधूरा नहीं रह सकता। मैंने मेरी लाइफ में पर्सनली इस बात को बहुत बार आजमाया है, बहुत बार आजमाया है, और जितनी भी बार आजमाया है हर बार मुझे इसमें सफलता मिली है। मतलब एक सिंगल बार ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इसके ऊपर काम किया हो और सफलता ना मिली हो। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन,
पहले हम विजुअलाइजेशन को समझते हैं कि विजुअलाइजेशन क्या है। आज आप चाहे कुछ भी हैं, वर्तमान में हम कुछ भी हैं, एक बहुत ही सिंपल और सटीक परिभाषा इसकी दी गई है कि वर्तमान में असंभव सी लगने वाली चीज के बारे में सोचना। ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान में असंभव सी लगने वाली चीज के बारे में सोचना और यह विश्वास कर लेना कि वो चीज मुझे मिल चुकी है, दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। मतलब क्या हुआ इसका? आज वर्तमान में वो चीज है नहीं, आज वो चीज आपके पास आपको मिली नहीं है, लेकिन उसके बारे में सोच लेना और ये विश्वास कर लेना कि वो आपको मिल चुकी है, वो ही है विजुअलाइजेशन, वही है एक्चुअल विजुअलाइजेशन। हम क्या देख पा रहे हैं? आज हमने सिर्फ इस बिजनेस प्लान को देखा है, हमने कुछ छोटे छोटे अचीवमेंट्स को देखा है। आज प्लान में हमने देखा है 10% कंपनी रॉयल्टी है। आज प्लान में हमने देखा है कि रेडिएट किंग पर 20 करोड़ तक के रिवॉर्ड है। आज प्लान में हमने देखा है कि लीडरशिप में कितनी बड़ी इनकम आ सकती है। आज हमने प्लान में देखा है कि 7 लेवल तक भी आप 35 करोड़ रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें क्या है? ये वर्तमान में तो असंभव है। आज की डेट में इन चीजों की बात करें तो ये अभी हमारे हाथ में नहीं है, ये हमें मिला नहीं है, लेकिन इसके बारे में सोचना और ये विश्वास करना कि ये मुझे मिलने वाली है, और जिसको इस चीज का विश्वास हो गया, आज वर्तमान में जिसको इस चीज का बिलीव हो गया, वो इन चीजों को प्राप्त कर लेगा। जिसको बिलीव नहीं हुआ, वो यही सोचता रहता, अरे यार ये इतनी बड़ी पहाड़ की चढ़ाई, ये कैसे पूरी होगी, कि मैं कहा कब तक पहुंचूंगा, कैसे पहुंचूंगा। जो लोग ये चीज सोचते हैं वो कभी नहीं पहुंच पाते। तो आज हम इस पूरे प्रोसेस को समझने वाले हैं, पूरे ध्यान से सुनिएगा। और सेशन को हम आज थोड़ा स्पीडली भी लेने वाले हैं, हालांकि ये सेशन काफी लेंथी है, ये 3 से 4 घंटे का सेशन है, लेकिन अब मैं ये मान के चलता हूं कि हम इतने सेशंस ले चुके हैं तो हम पूरे सजग होकर यहां पर बैठेंगे, क्योंकि अभी सेशन के तुरंत बाद मुझे हॉस्पिटल के लिए निकलना है, ड्यूटी के लिए। तो जैसे ही हम सेशन को क्लोज करेंगे 7 बजे से पहले, 8 बजे मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है, और यहां से दूरी तकरीबन 30-40 किलोमीटर है। तो हम एग्जैक्टली टाइम पर इसको फिनिश करने का प्रयास करेंगे, ताकि जो दूसरा कर्म है वहां तक मैं जा पाऊं। तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही तेजी के साथ में, और बहुत दिमाग को एक जगह रखना है, बिल्कुल शून्य करके रखना है। आज का सेशन बहुत ज्यादा, पिछले 4 सेशनों से भी ज्यादा आपको माइंड को कंसंट्रेट रखने की जरूरत है। ये सेशन आपको तभी समझने वाला है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सेशन है। ये समझ में आ गया, जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप पूरी ना कर सकें। इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमने बहुत सारी चीजें सुनी है, बहुत सारी चीजें पढ़ी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जैसा हम सोचते हैं, जैसे विचार हम अपने दिमाग के अंदर लाते हैं, वैसा ही हमारी जिंदगी में घटित होने लग जाता है। बहुत सारे लोग इस बात को मानते नहीं है, बहुत सारे लोग इस बात को नकार देते हैं, लेकिन उनके नकारने का मतलब ये नहीं है कि ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जैसा भी विचार दिमाग के अंदर लाएंगे, चाहे आप कोई पॉजिटिव विचार लेके आ रहे हैं या फिर आप कोई नेगेटिव विचार लेके आ रहे हैं, आप जैसा विचार अपने दिमाग में लाते हैं, वैसी परिस्थितियां आपके सामने क्रिएट होने लग जाती हैं। आप जैसा सोचेंगे, उस तरीके की सिचुएशंस आपके सामने बनना शुरू हो जाएंगी। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, इसका मतलब आपका बिजनेस और खराब होने वाला है। आप ये सोचते हैं मेरे से कोई ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, इसका मतलब कि आप जो आने वाली ज्वाइनिंग थी उनके आगे भी आपने एक ब्रेक लगा दिया। अब आप ये कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे सोचने से क्या हो सकता है? आपके सोचने से ही होगा। या आपको लगता है कि मेरे सोचने से नहीं होता, लेकिन इसका जो अपोजिट है वो आप करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा। हमारा दिन का 99% जो हम पूरे दिन में बातें करते हैं, अगर मेरी बात को आपको भरोसा ना हो तो एक दिन अपने फोन को रिकॉर्डिंग बोर्ड पे लगा देना और 24 घंटे उसको आप रिकॉर्ड कर रखना। नॉर्मल जो एक्टिविटी करते हैं वो करते रहना और उसको सुन लेना। अगले दिन आपको पता चलेगा कि आज के दिन में, पूरे दिन में
मैं ये उस आदमी की बात कर रहा हूं जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव आदमी है, वो अपने दिन के 99% समय पर नेगेटिव बात करता है। ये मैं उस आदमी की बात कर रहा हूं जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, वो अपने दिन में 99% जो बातें करता है वो नेगेटिव बातें करता है। सिर्फ 1% कोई बातें वो पॉजिटिव करता हो। जरा सोचिए, हम क्या कर रहे हैं, हम प्रकृति को क्या संदेश दे रहे हैं, हम अपने दिमाग के सबकॉन्शियस में क्या चीजें डाल रहे हैं। हम करना तो चाहते हैं बहुत कुछ बड़ा, लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा होता है? अंदर हमारे चल रहे होते हैं क्वेश्चन मार्क, अंदर हमारे अंदर चल रही होती है नेगेटिविटी। हमारी बातों में, हमारे व्यवहार में हर जगह ये चीज झलकती है, यार कैसे होगा, ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, लोग नहीं जुड़ रहे हैं, मेरा तो ये लेवल अचीवमेंट नहीं हो रहा है, मेरी टीम तो छोड़ छोड़ के जा रही है, मेरी टीम तो मीटिंग में नहीं आ रही है, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। पूरे दिन हम इन्हीं बातों को करते हैं, और जितना ज्यादा हम इन बातों को सोचेंगे, जितना ज्यादा हम अपने दिमाग में इन बातों को लाएंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप जैसा विचार अपने दिमाग में लाएंगे वैसी परिस्थितियां आपके सामने क्रिएट हो जाएंगी। आप अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो उससे ज्यादा नेगेटिव आपके सामने आने वाला है। आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव परिस्थितियां आपके सामने बनने वाली है। मैंने कल भी कहा था कि अगर हम बुराई में अच्छाई ढूंढने का प्रयास करेंगे तो अच्छाइयां आपके सामने नजर आएंगी, और अगर आप अच्छे में बुरा ढूंढने का प्रयास करेंगे तो फिर बुराइयां आपको नजर आएंगी। तो सिंपलेस्ट थिंग है, जब हम विजुअलाइजेशन को समझ रहे हैं तो उससे पहले हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना पड़ेगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपलेस्ट नियम है कि हमारा दिमाग उन चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है जैसा हम सोचते हैं। अब ये हमें इसके ऊपर काम करना है कि हमें जो चाहिए क्या हम वो सोच रहे हैं, जो हमें चाहिए हमें वो सोच रहे हैं, जो हमें हमारे साथ में घटित हो रहा है हम वो सोच रहे हैं। बड़ा सपना पूरा करना है, बड़े गोल पूरे करने हैं, बड़े टारगेट पूरे करने हैं, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो 7 दिन के बाद में मैंने गोल बनाया है, ये गोल मेरा पूरा हो रहा है, मैं इस गोल को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं, मैं लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं, मैं इस गोल को पूरा करके रहूंगा, और ये मेरी लाइफ में हो रहा है। बजाय इसके कि मैं लोगों को बुलाऊंगा, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं किसी से बात करूंगा, कोई मेरी मीटिंग में आएगा कि नहीं आएगा, कोई मेरे प्लान से ज्वाइन होगा कि नहीं होगा, ये मेरी बात को समझेगा कि नहीं समझेगा, हम ज्यादातर समय ये सोचते रहते हैं। इसका अपोजिट करते ही आपके रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वाई विद अस, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ज्यादातर समय हम डेली लाइफ में जिन शब्दों का यूज करते हैं, आप खुद देखिए हम क्या यूज करते हैं। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अप्रत्याशित रूप से, या हम कह सकते हैं अनपेक्षित रूप से, मतलब जिसकी हम उम्मीद नहीं कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ हो जाए, हम जिसके बारे में सोच नहीं रहे होते हैं, ऐसा कुछ हो जाए, अरे यार ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सेरेंडिपिटी, कोइंसिडेंस, नसीब, भाग्य हम कह सकते हैं, फेट, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं जब भी कुछ अच्छा करने का कोशिश करता हूं मेरे साथ में तो कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है, मेरे तो नसीब में लिखा ही नहीं है कुछ। ऊपर वाला जब किस्मत बना रहा था तो मेरी तो किस्मत उसने ऐसी बना के भेजी है कि मैं जिस काम में हाथ डालता हूं तो उसी काम में सफल हो जाता हूं। सिंक्रोनिसिटी, लक, मीन टू बी, फेल इनटू प्लेस, ये तो होना ही था, इसका तो उद्देश्य ही यही था, ये तो घटना मेरी जिंदगी में होनी थी, ये तो मुझे पहले से ही पता था मेरे साथ ऐसा होगा, ये तो मुझे पहले ही पता था। आजकल आपने देखा होगा लोगों को पहले से सब कुछ पता होता है, मुझे पहले ही पता था ऐसा होगा, मैं तो सोच ही रहा था ऐसा ही होगा। अरे जब तुम सोच ही रहे थे कि ऐसा ही होगा तो वैसा तो होना ही था। हम पूरे दिन की लाइफ में, हम अपनी डेली लाइफ में ज्यादातर समय हम ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। मेरी किस्मत खराब है, मेरा भाग्य खराब है, मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, मेरे साथ तो हमेशा ही बुरा होता है, मैं जिसकी उम्मीद नहीं होती वही मेरे साथ में हो जाता है। पूरे दिन हम ये बातें करते रहते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि आप जो बातें करते हैं वो चाहे अभी तक हुई है या नहीं हुई, लेकिन अगर आप ये चीज सोच रहे हैं तो ये घटना आपके साथ में घटित होने वाली है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाइब्रेशन किससे बनती है? हमारी फीलिंग्स से। हम जिस तरीके की चीजें फील करते हैं, जिस तरीके की चीजें महसूस करते हैं, वैसे ही हमारे एक्सप्रेशन आते हैं। अगर मैं दुखी हूं तो मेरे दुख वाले एक्सप्रेशन आएंगे, अगर मैं खुश हूं तो मेरे खुशी वाले एक्सप्रेशन आएंगे। और ये जो आपकी फीलिंग्स है,
ये आपके दिमाग से पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्रेशंस को बाहर निकालती है। साइंटिफिकली भी इस बात को अब प्रूफ किया जा चुका है, साइंटिफिकली भी अब इस बात को माना जा चुका है कि हमारे दिमाग में लगातार सैकड़ों विचार आते हैं, सैकड़ों विचार बाहर जाते हैं, जिसकी एक संख्या की गई तो तकरीबन 24 घंटे में 60,000 से ज्यादा हमारे दिमाग में विचार आते हैं। और उन हर विचार के हिसाब से हमारी फीलिंग्स चेंज हो जाती है। उन विचारों में से बहुत सारे विचार बड़े कोई काम के नहीं होते, इसलिए वो दिमाग से तुरंत निकल जाते हैं। कुछ विचार ऐसे होते हैं जो हमारे दिमाग में रह जाते हैं। उन विचारों से हमारी भावनाएं बनती हैं, हमारी फीलिंग बनती है, उनसे हमारे एक्सप्रेशन आते हैं, और उन एक्सप्रेशंस के साथ में हमारे पॉजिटिव या नेगेटिव जो वाइब्रेशन है वो दिमाग से बाहर निकलती है। और जैसी वाइब्रेशन आपके दिमाग से बाहर निकलेंगी, वैसी ही परिस्थितियां, वैसे ही लोगों को वो आपकी तरफ आकर्षित करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से। अब नेगेटिव विचार, नेगेटिव फीलिंग्स कौन सी है? डिसअपॉइंटमेंट, लोनलीनेस, लेक, सैडनेस, कंफ्यूजन, स्ट्रेस, एंगर, हर्ट, ये सारे कौन सी फीलिंग्स हैं? ये सारी नेगेटिव फीलिंग। डिसअपॉइंटमेंट हुआ, आपको निराशा हुई, आप अकेला फील कर रहे हैं, आप किसी चीज की कमी फील कर रहे हैं जिंदगी के अंदर, आप उदास फील कर रहे हैं, आप कंफ्यूजन की स्थिति में है, स्ट्रेस में है, तनाव में है, एंगर, गुस्सा, हर्ट, या किसी ने आपको आहत किया, ऐसी जो फीलिंग है, ऐसी फीलिंग नेगेटिव वाइब्रेशंस को पैदा करती है। जबकि इसके विपरीत, अगर आप खुश हैं, आप लव, प्यार है, एक्साइटमेंट है, अबंडेंस, प्राइड, कंफर्ट, कॉन्फिडेंस एंड अफेक्शन, ये सारी पॉजिटिव फीलिंग्स हैं। जब हम पॉजिटिव फीलिंग्स में होते हैं, जब हम खुशी में होते हैं, जब हम किसी चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं, या हम एक्साइटेड होते हैं, या हमें किसी चीज में हम कंफर्टेबल होते हैं, गर्व हमें फील हो रहा होता है, ऐसी स्थिति में हमारे दिमाग से जो वाइब्रेशन निकलती है वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलती है। और पॉजिटिव वाइब्रेशंस पॉजिटिव परिस्थितियों को आपकी तरफ आकर्षित करती है। हम जैसा सोचेंगे, जैसे दिमाग में विचार लाएंगे, जैसी फीलिंग लाएंगे, एक आदमी है जो सारी दिन रोता ही रहता है, उससे अगर आप बात भी करोगे फोन पर तो वो फोन पर भी रोता ही रहता है, वो उन्हीं बातों को करता रहता है। सर कोई जुड़ता ही नहीं है, कोई जुड़ता ही नहीं है, कोई मेरा प्लान देख के मेरी बात को समझता ही नहीं है, कोई ये करता ही नहीं है। जो सारे दिन रोता है, इसका मतलब आप अपने बाहर के वातावरण में क्या वाइब्रेशंस दे रहे हैं? आप नेगेटिव वाइब्रेशंस दे रहे हो। नेगेटिव वाइब्रेशंस का रिजल्ट है कि आप और ज्यादा नेगेटिव होने वाले हैं। इसके विपरीत कुछ चंद लोग हैं जो पॉजिटिव बात करते हैं, चाहे उनका काम कैसा भी चल रहा हो, लेकिन वो अंदर से बड़े पॉजिटिव रहते हैं। सर मुझे विश्वास है मेरे साथ में बहुत जल्दी बहुत अच्छे लोग जुड़ने वाले हैं। मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूं, जिस तरीके से मेहनत कर रहा हूं, जिस तरीके से मैं लर्निंग कर रहा हूं, सीख रहा हूं, मुझे लगता है बहुत जल्दी मेरे साथ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छी मेरी टीम बनने वाली है, मेरी इनकम बहुत जल्दी बढ़ने वाली है। ऐसे लोग आपको लाखों, सैकड़ों, हजारों में से कोई इक्का दुक्का लोग मिलते हैं, और यही वो लोग हैं जो जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं। आप खुद एक दिमाग में सोच के देखिए, एक बहुत जनरल सी बात है, एक बहुत नॉर्मल सी बात है, क्या ऐसा नेगेटिव सोचने से पॉजिटिव हो सकता है क्या? मतलब वहां तो पॉसिबिलिटी जीरो से भी माइनस में पॉसिबिलिटी है कि अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव नहीं होगा, ये निश्चित है। लेकिन पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव हो सकता है, कम से कम इसकी संभावना तो है। तो जहां निश्चित रूप से ये तय है कि नेगेटिव सोचने से, नेगेटिव बात करने से, नेगेटिव फीलिंग्स लाने से कोई भी पॉजिटिव काम नहीं हो सकता है, उस काम को हमें तुरंत प्रभाव से छोड़कर पॉजिटिव सोचना चाहिए, ताकि वहां पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अभी आपने प्रूव करके देखा नहीं है, अभी आपने उस चीज को फील नहीं किया, लेकिन संभावना तो है कि पॉजिटिव सोचेंगे तो क्या पता पॉजिटिव हो जाए। लेकिन यहां तय है कि नेगेटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो जहां पर असफलता तय है उस काम को हम रोजाना करते हैं, और जहां पर सफलता की संभावना है उस काम को हम नहीं करते हैं, और यही चीज डिफरेंस पैदा कर देती है। जो लोग हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहते हैं वो कीर्तिमान स्थापित करते हैं। आप दुनिया में जितने भी लोगों की जीवनी आप पढ़ेंगे, जितने भी लोगों की आप कहानियां पढ़ेंगे, जितने भी उदाहरण हम आज जिंदगी में देते हैं लोगों के, वो सारे लोग वो थे जिनके साथ में भी बुरी परिस्थितियां थी, लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति में पॉजिटिव सोचा। कभी उन्होंने नेगेटिव नहीं सोचा, कभी उन्होंने गलत नहीं सोचा, कभी उन्होंने नकारात्मक नहीं सोचा।
उन्होंने हर परिस्थिति में पॉजिटिव सोचा, क्योंकि परिस्थितियां सबकी जिंदगी में एक जैसी आती है। सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, सबकी जिंदगी में सुख और दुख आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग कामयाब हुए उनकी जिंदगी में सुख ही सुख था, दुख था ही नहीं, या उनकी जिंदगी में सब कुछ पॉजिटिव ही होता चला गया, कभी नेगेटिव हुआ ही नहीं। मैं आपको बताऊं, सचिन तेंदुलकर ने अपनी पहली सेंचुरी 78th मैच के अंदर मारी थी। 78 वनडे खेलने के बाद में उसका पहला शतक लगा था। आप सोचिए 78 वनडे तक, 77 वनडे में तो उसका कितना बड़ा स्ट्रगल रहा होगा। अगर वो उस समय यही नेगेटिव सोच लेता कि यार मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं हो रहा, मैं तो ये शतक ही नहीं बना पा रहा, तो वो जिंदगी में कभी महानतम क्रिकेटर नहीं बन पाता। ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों स्टोरीज हैं। तो करना क्या है, बेसिक चीज को पकड़िए। करना यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, हमें हर परिस्थिति में पॉजिटिव ही सोचना है। चाहे कुछ अच्छा हो रहा है, चाहे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, चाहे परिस्थिति आपके फेवर की है, चाहे परिस्थिति आपके फेवर की नहीं है, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव फीलिंग्स को लाइए, अच्छे विचार लाइए, खुश रहिए, एक्साइटेड रहिए। आप ये करते हैं तो ऑटोमेटिकली परिस्थितियां आपके अकॉर्डिंग, एनवायरमेंट, प्रकृति आपके अकॉर्डिंग ऐसी चीजें बनाने लग जाएगी कि आप जो सोच रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, वो आपकी जिंदगी में होने लग जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और हम कुछ बेहतरीन तरीके से समझते हैं। आपके शब्द बनाते हैं आपके विचार, आपके जो वर्ड्स हैं वो उनसे बनते हैं आपके थॉट, और थॉट से बनती है फीलिंग्स, आपके विचारों से बनती है भावनाएं। नॉट यूज दिस वर्ड्स। आप अपनी डे टू डे की लाइफ में इन शब्दों का यूज ना करें। जैसे कि डोंट पैनिक। ज्यादातर हम क्या बात करते हैं, अरे डरने की जरूरत नहीं। आई एम नॉट ब्लेमिंग। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे ऊपर आरोप नहीं लगा रहा। डोंट हेजिटेट टू कॉल मी। मुझे फोन करने में आपको हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। डोंट लुक नाउ, डोंट रन विद सीजर्स, डोंट वरी, डोंट फॉरगेट, आई डोंट वांट माय क्लाइंट्स, डोंट लिटर टू कैंसल, डोंट स्मोक, डोंट बी लेट, डोंट स्लैम द डोर। दरवाजे को जोर से बंद मत करना, स्मोक मत करना, देर मत हो जाना, भूल मत जाना, चिंता मत करना। इन सारे शब्दों के अंदर नेगेटिव फीलिंग्स है, यानी कि मत करना, नहीं करना, नहीं ना, मत करना, ये सारे। और हम डेली यही बातें करते हैं। आपने देखा होगा, एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने पढ़ा था यूट्यूब पर एक स्पीकर के द्वारा। जितने भी लोगों ने हवाई जहाज में यात्रा की है, प्लेन में यात्रा की है, हवाई जहाज में जब यात्रा करते हैं और जब मौसम खराब होता है, प्लेन जब आसमान में होता है, मौसम जब खराब होता है, तो उस समय एक अनाउंसमेंट होती है। और अनाउंसमेंट ये नहीं होती कि घबराने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं बोला जाता है। एयर होस्टेस क्या बोलती है कि आप अपनी सीट बेल्ट बांध लें और रिलैक्स हो जाए। आप अपनी सीट बेल्ट को बांध लें और रिलैक्स हो जाए। मतलब जब परिस्थिति खराब थी, जब आसमान में आपका प्लेन फंसा हुआ है, उस समय एयर होस्टेस कह रही है कि अपनी सीट की पेटी बांध लें और रिलैक्स हो जाए। वो पैनिक नहीं फैला रही, वहां वो ये नहीं कह रही कि आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम इसमें से बाहर निकल जाएंगे। अगर उसने ये बोला कि घबराने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली वो जितने लोग बैठे हुए हैं सब घबराने वाले। जिस चीज में हम नो वर्ड कर देते हैं, मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मतलब क्या है, आप आरोप ही तो लगा रहे हैं। आप आरोप लगा रहे हैं तभी तो आप कह रहे हैं कि मैं आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा। डोंट वरी, चिंता मत करना, किसी भी चीज की चिंता मत करना। जब आप ये कह ही रहे हैं कि चिंता मत करना, इसका मतलब वो चिंता तो उसके दिमाग में चली गई, मतलब बात तो चिंता की है, तभी तो कह रहा है कि चिंता मत करना। ये जितने भी सारे शब्द हैं, आप खुद अपना एनालिसिस करके देखना, खुद अपना एवेल्यूशन करके देखना, हम अपनी डे टू डे की लाइफ में इन चीजों का कितना यूज करते हैं। पर्सनली अगर मैं भी मेरी बात करूं, तो मैं भी बहुत सारी जगह कई सारी नेगेटिव बातों को यूज कर जाता हूं। और जितना हम इन चीजों को यूज कर रहे हैं, जितना नेगेटिव वर्ड को बोल रहे हैं, इसका मतलब उतना ही ज्यादा हम वैसे ही फीलिंग्स को क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इन शब्दों से हमारे विचार बनेंगे और विचारों से बनेंगी भावनाएं, और जैसे हमारी फीलिंग्स बनेंगी वैसे हमारे वाइब्रेशंस बनेंगे, और वो वाइब्रेशन उसी तरीके से प्रकृति में जाएंगे, और प्रकृति में जाने के बाद में वो वैसी ही सिचुएशंस को हमारी तरफ आकर्षित कर देंगे। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, इसका मतलब चिंता की ही बात। अगर हम कहते हैं डरने की कोई बात नहीं है, मतलब डरने की ही बात। अगर हम कहते हैं कि पैनिक नहीं होना है, तो मतलब पैनिक होने वाला है। अगर हम किसी को ब्लेम के लिए कहते हैं, तो ब्लेम आपके ऊपर होने वाला है। डोंट हेजिटेट टू कॉल मी। मुझे फोन करने में आपको संकोच करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब वो संकोच करने वाला है कि भैया संकोच करना पड़ेगा, इसको फोन नहीं कर सकते इजीली।
तो ये जो सारे शब्द हैं, ये जो सारे वर्ड हैं जिनके अंदर नकारात्मक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, नेगेटिव जो वर्ड्स हैं, इनको हमें अपनी जिंदगी से दूर करना है। और दूर हम कैसे कर सकते हैं, कैसे यूज करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, कैसे हम इन शब्दों को दूर करें और कैसे हम पॉजिटिव फीलिंग्स को लाएं, आइए इसको समझते हैं। नेगेटिव सिचुएशन थी, डोंट फॉरगेट, भूल मत जाना। इसकी जगह हम क्या कह सकते हैं, रिमेंबर टू, याद रख। आप घर से किसी काम के लिए जा रहे हैं या आप किसी को भेज रहे हैं और आप किसी को कह रहे हैं कि यार ये करना भूल मत जाना, या बाजार से ये सामान लाना भूल मत जाना, या ये सब्जी आपने कोई स्पेशल बताई कि भैया ये खीरे लाना मत भूल जाना। इसकी बजाय कहिए कि खीरे लाना याद रख। भूल मत जाना की जगह आपको कहना है याद रखना। अगर आप बोल रहे हैं याद रखना तो वो उसको याद रहेगी, और आप बोल रहे हैं भूल मत जाना, निश्चित तौर पर वो उसको भूलने ही वाला है। निश्चित है कि वो उस काम को भूलने वाला है। डोंट बी लेट, अगर हम किसी से कह रहे हैं कि लेट नहीं होना, इसका मतलब क्या है, वो लेट ही होने वाला है। उसकी जगह क्या कहना है, सी यू ऑन टाइम, समय से घर आ जाइए। डोंट बी लेट की जगह क्या शब्द का यूज करना है, सी यू ऑन टाइम, समय से आ जाइए। डोंट स्लैम द डोर, दरवाजे को जोर से बंद नहीं करना, इसकी जगह क्या कह सकते हैं, क्लोज इट क्वाइटली, दरवाजा धीरे से बंद कीजिए। मतलब जितनी भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं उन सबके पॉजिटिव वर्ड्स हैं, लेकिन हमें उसको अपनी आदतों में डालना पड़ेगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस कैन नॉट ऑक्यूपाई द माइंड एट द सेम टाइम। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विचार आपके दिमाग में एक साथ ऑक्यूपाई नहीं रह सकते, एक साथ नहीं रह सकते हैं। वन और द अदर मस्ट डोमिनेट। उनमें से कोई ना कोई एक विचार डोमिनेट होगा। डोमिनेट का मतलब प्रभावी होगा। या तो आपका पॉजिटिव विचार प्रभावी रहेगा या आपका नेगेटिव विचार प्रभावी रहेगा। इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट पॉजिटिव इमोशंस कंस्टिट्यूट द डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ योर माइंड। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि जो आपका पॉजिटिव विचार है, जो आपका सकारात्मक विचार है, वो डोमिनेटिंग रहे, वो प्रभावशाली रहे, ताकि आपका जो नेगेटिव विचार है उसका प्रभाव कम हो। ये बात किसने कही है, ये बात कही है नेपोलियन हिल ने, कि हमारे दिमाग में एक साथ दोनों विचार एग्जिस्ट नहीं कर सकते, या तो रहेगा पॉजिटिव या रहेगा नेगेटिव, और उनमें से एक रहता है डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग मतलब प्रभावी रहता है, और जिसका प्रभाव ज्यादा रहेगा वैसे ही आपकी फीलिंग्स बनेंगी, वैसे ही आपके थॉट बनेंगे, वैसे ही आपके इमोशंस बनेंगे, वैसे ही आपकी वाइब्रेशन जाएंगी, और उसी तरीके की परिस्थितियां आपके सामने उपस्थित रहेंगी। अब आप अपने सामने कैसी परिस्थितियां चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे साथ में अच्छा हो, तो फिर अच्छे विचार दिमाग से बनाने पड़ेंगे, अच्छी फीलिंग्स लानी पड़ेंगी, अच्छा सोचना पड़ेगा, अच्छे शब्दों का यूज करना पड़ेगा। आप चाहते हैं मेरे सामने नेगेटिव चीजें आए, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव तो ऑटोमेटिकली हमारे पास में इतना भरा पड़ा है, जिसके लिए ना सीखने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है। वो तो ऑटोमेटिक बना ही है, वो तो ऑटोमेटिक हमारे पास में है ही है। काम कहां करना है, पॉजिटिव विचारों के ऊपर काम करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छी किताब है, जिसके ऑथर, जिसके लेखक है माइकल जे लूजर। क्या कहते हैं ये, when you go from what you don't want to what you do want। आप जो नहीं चाहते हैं, आप जो नहीं चाहते हैं उससे आप जो चाहते हैं उस तरफ अगर आप जाते हैं, मतलब मुझे जो चीज नहीं चाहिए उस चीज को छोड़ के जो मुझे चाहिए, जो मुझे प्राप्त करना, जो मेरा गोल है, जो मेरा टारगेट है, जो मेरा सपना है, जब हम उस तरफ जाते हैं, द वर्ड चेंज, शब्द बदल जाते हैं। मैं बीमार नहीं होना चाहता, मैं बीमार नहीं होना चाहता, तो क्या होना चाहता हूं, मैं स्वस्थ होना चाहता हूं। दोनों एक ही बात है, लेकिन एक तरफ हम क्या कह रहे हैं कि मैं बीमार नहीं होना चाहता, और दूसरी तरफ हम क्या चाह रहे हैं, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं। मतलब एक ही है, लेकिन जैसे ही शब्द बदले, जैसे ही शब्द बदले, द वाइब्रेशन चेंज, वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। एंड यू कैन ओनली सेंड आउट वन वाइब्रेशन एट अ टाइम। और आप एक बार में केवल एक ही वाइब्रेशन को दिमाग से बाहर निकाल सकते हैं। तो जो भी परिस्थिति है, मैं गरीब नहीं रहना चाहता, तो फिर आप क्या चाहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं। मैं बीमार नहीं होना चाहता, तो मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं। आप जिन चीजों को नहीं चाहते हैं, आपने ज्यादातर देखा होगा कि हम पूरी अपनी डे टू डे की लाइफ में जो हम नहीं चाहते हैं, हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं।
मैं बीमार ना हो जाऊं, मैं कर्ज में नहीं रहना चाहता, मैं कर्ज में नहीं रहना चाहता। इसके तो बहुत अच्छा आप यूज कर सकते हैं कि मैं दान करना चाहता हूं। अब दान कौन कर पाएगा? जो ऑटोमेटिकली कर्ज में नहीं है। भाई जिसके पास में होगा वो ही तो दान करेगा, जिसके पास में होगा ही नहीं वो तो कर्ज में ही है, वो क्या दान करेगा? तो हम जिन चीजों को जिंदगी में नहीं चाहते हैं, ज्यादातर समय हम उसी के बारे में सोचते हैं। मैं बीमार नहीं होना चाहता, मैं गरीब नहीं रहना चाहता, मैं कर्ज में नहीं रहना चाहता, मैं ऐसा नहीं रहना चाहता, मैं ऐसे घर में नहीं रहना चाहता, मैं ऐसी परिस्थिति में नहीं रहना चाहता। आप जो नहीं चाहते हैं उसको अगर आप सोच रहे हैं तो आप और उन स्थितियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। इसके बजाय क्या करना है? जो आप चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए। मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं कामयाब बनना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं। जब आप ये सोचेंगे तो वैसे ही आपके दिमाग में वाइब्रेशन बनेंगी, वैसा ही आपके थॉट बनेंगे, वैसे ही आपकी फीलिंग्स आएंगी, वैसे ही वाइब्रेशन आपके दिमाग से निकलेंगे और वैसी परिस्थितियां आपके सामने प्रकट हो जाएंगी। ज्यादातर समय पर हम अपनी नाकामयाबी के लिए, हम अपनी असफलता के लिए दूसरों को ब्लेम जरूर करते हैं, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार बहुत हद तक हम खुद होते हैं, क्योंकि हम उन परिस्थितियों को खुद अपनी तरफ आकर्षित कर रहे होते हैं। स्टेप समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कैसे करना है। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई योर डिजायर। सबसे पहले आप अपनी डिजायर को आइडेंटिफाई कीजिए। डिजायर को आइडेंटिफिकेशन का मतलब है जो हम गोल सेट कर चुके हैं। मैंने पहले ही बताया था हर सेशन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब जिन्होंने नहीं किया वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी यूज नहीं कर पाएंगे। आइडेंटिफाई योर डिजायर। आपने अपना डिजायर आइडेंटिफाई कर लिया, मुझे 7 दिन में ये करना है, 1 महीने में ये करना है, 2 महीने में ये करना है, 3 महीने में ये करना है। The first step in making the law of attraction work for you is to be clear about what you want. लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करेगा जब आप बिल्कुल क्लियर है कि मुझे क्या चाहिए। अब आपने 7 दिन में जो गोल बनाया, जो क्लियर है, बिल्कुल जो बिल्कुल क्लियर है मुझे क्या चाहिए, उनके ऊपर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने वाला है। जो क्लियर ही नहीं है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ काम नहीं करवा पाएंगे। तो पहला काम है आप अपनी डिजायर को आइडेंटिफाई करें। सेकंड, गिव योर डिजायर अटेंशन। अब आपको अपनी डिजायर को अटेंशन देना है। अटेंशन का मतलब पूरा फोकस आपको अपने उस काम के ऊपर करना है, उसके प्रति पॉजिटिव विचार दिमाग में लाने कि हाँ यस ये मैं कर रहा हूं, ये मेरा टारगेट पूरा होने वाला है, मैं इस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं, मैं 7 दिन में इस चीज को अचीव कर लूंगा, मैं 1 महीने में इस चीज को अचीव कर लूंगा, मैं 2 महीने में इस चीज को अचीव कर लूंगा, मैं 3 महीने में ये अचीव कर लूंगा, मैं ये प्राप्त कर लूंगा, ये मेरे साथ में हो रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूं, ये सारी सिचुएशन मेरे साथ में बन रही है। उसको पॉजिटिवली हमें फोकस करना है। जो भी हमने गोल बनाया, जो भी हमने टारगेट बनाया, मैंने फिर कहा था अगर ये सोचोगे कि कैसे होगा, नहीं होगा, ये होगा, तो इसका मतलब निश्चित है कि नहीं होने वाला, निश्चित है कि नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये हो रहा है और ये होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि आप वहां तक पहुंच पाए। एंड थर्ड, अलाउ इट। अलाउ इज सिंप्लीफाई द एब्सेंस ऑफ नेगेटिव वाइब्रेशन एंड डाउट इज अ नेगेटिव वाइब्रेशन। कई बार हम अपना गोल सेट करने के बाद में खुद उसके ऊपर डाउट करने लग जाते हैं, खुद ही उसके ऊपर हम शक करने लग जाते हैं कि यार ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा। हम खुद डाउट करने करने लग जाते हैं। और जब हम डाउट करते हैं किसी चीज के ऊपर, इसका मतलब हम अपने गाड़ी में हमने खुद एक बैक गियर मार दिया, हमने खुद अपनी चलती हुई गाड़ी के अंदर बैक गियर मार दिया। अगर हमने उसके अंदर डाउट लेके आ गए, उसके अंदर हम शक या संशय लेके आ गए कि यार ये कैसे होगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो बड़ा कठिन है, ये तो नहीं होगा, ये तो बड़ा चैलेंजिंग है। अगर ये चीज हम लेके आ रहे हैं अपने दिमाग में, डाउट लेके आ रहे हैं, इसका मतलब हम नेगेटिव वाइब्रेशंस को बढ़ावा दे रहे हैं। तो 3 प्रिंसिपल्स हमें इसको समझने हैं। सबसे पहले हमें अपनी डिजायर को आइडेंटिफाई करना है कि हमें क्या चाहिए। सेकंड, हमें उस पर पूरी तरीके से फोकस करना है और पॉजिटिवली उस बारे में सोचना है कि ये चीजें मेरे साथ में हो रही हैं और ये मैं करके रहूंगा। एंड थर्ड, हमें क्या करना है, अलाउ करना है। इन अदर वर्ड्स, हैविंग स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग डाउट कैंसिल ईच अदर। अगर आपकी डिजायर स्ट्रॉन्ग है और डाउट भी स्ट्रॉन्ग है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आप वहीं की वहीं रहेंगे। मतलब बहुत बड़ी आपने डिजायर बनाई, 7 दिन का टारगेट बहुत आपने बनाया उसको, लेकिन डाउट भी है अगर उतना ही स्ट्रॉन्ग, तो दोनों वो एक दूसरे को कैंसिल करने वाले हैं, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर अलाउ ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ डाउट। लेकिन अगर आप अलाउ कर रहे हैं पॉजिटिव चीजों को, तो वो आपके डाउट को वहां से हटाने वाली है। नेगेटिव वाइब्रेशन इज डाइल्यूटिंग और कैंसिलिंग द पॉजिटिव वाइब्रेशन ऑफ योर डिजायर।
जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है, जो आपके डाउट है, वो आपकी पॉजिटिव चीजों को डाइल्यूट कर देते हैं, घोल देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। तो करना क्या है इसके बारे में आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप एक तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आपको छोटी छोटी ऊपर बॉल्स या छोटे छोटे कंकड़ दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है? ये आपकी डिजायर्स है, जो आपने चाहा, जो आपने गोल बनाया, जो आपने टारगेट फिक्स किया, ये वो है। इसके नीचे क्या है? इसके नीचे आप देख रहे हैं कुछ डंडियां आपको नजर आ रही है। ये डंडियां क्या है? ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपके डाउट है, जिसको कौन क्रिएट करता है? जिसको हम खुद क्रिएट करते हैं कि यार ये होगा कि नहीं होगा, मैं ये टारगेट अचीव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं यहां तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। ये क्या है? डाउट। और डाउट के बाद में जो नीचे निकल के आता है, इन डंडियों के बीच में से जो निकल के पहुंचेगा, वो है मैनिफेस्टेशन, जितना आप उसको अलाउ कर रहे हैं। अब पूरी प्रोसेस को ध्यान से समझिए। पहली कंडीशन क्या है? हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, मतलब आपके जो वो छोटे छोटे कंकड़ आपको दिख रहा है, वो आपके डिजायर है, बहुत सारी स्ट्रॉन्ग है, विद स्ट्रॉन्ग डाउट्स। लेकिन ये जो डंडियां हैं, ये भी आपने जबरदस्ती इसमें बहुत सारी डंडियां लगा रखी, बहुत सारे डाउट लगा रखे। अब ये डंडियां आपने उस डिजायर के नीचे लगा दी, तो नीचे क्या आने वाला है? नीचे कुछ एक दो कंकड़ उस डंडियों के बीच में से निकल के आने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जितना सोचा उसमें से 10% आपका पूरा हुआ। कारण क्या था? कि जो डाउट था वो स्ट्रॉन्ग था। सेकंड कंडीशन, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, डिजायर तो स्ट्रॉन्ग है, विद जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ डाउट। अब आपने डाउट थोड़ा कम किया, मतलब जिसको हम कहते हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। डाउट को थोड़ा सा कम किया तो क्या होगा? थोड़ा कुछ और थोड़े से कंकड़ नीचे चले जाए। इसका मतलब रिजल्ट तो बढ़ेगा। जैसे ही डाउट कम किया आपने, जैसे ही उस पर आपने शक करना कम किया, जैसे ही उसके बारे में नेगेटिव आपने सोचना कम कर दिया, आपकी जो डिजायर है वो ज्यादा पूरी होने लगेंगी। एंड थर्ड कंडीशन क्या है? हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर विद नो डाउट। आपने जो एक बार सोच लिया, एक बार जो आपने डिजायर बना ली, एक बार जो आपने टारगेट बना लिया, आपको उस पर डाउट नहीं है। अंतिम क्षण तक, लास्ट मोमेंट तक आपको कोई डाउट नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा। दैट मीन्स योर डिजायर विल बी मैनिफेस्टेड वेरी क्विकली। आप जितना सोच रहे हैं उतना आपको मिलने वाला है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस उस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि हम गोल तो सेट कर लेते हैं, हम टारगेट तो बना लेते हैं। आपने थर्ड सेशन में गोल सेट कर लिया, आपका पर्पस क्लियर था, आपको ये समझ में आ गया क्यों करना है, आपने टाइम मैनेज भी कर लिया। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आप उस पर डाउट कर रहे हैं, शक कर रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, तो 100% ये निश्चित है कि आपका वो गोल पूरा नहीं होगा। और हम यहां पर ये ट्रेनिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारी कोई भी चीज पूरी ना हो, या हर सेशन इस बात के लिए किया जा रहा है कि जो आप सोच रहे हैं, जो आपका ड्रीम है, जो आपका टारगेट है, जो आपका गोल है, वहां पर कोई भी ऐसा क्वेश्चन मार्क ना रहे कि आप उसको पूरा ना कर पाए। कोई भी ऐसी चीज ना रहे जिसकी वजह से आप उसको पूरा ना कर पा रहे हो। आज हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ये फाइनल चीज है। ये चीज अगर आपने इंप्लीमेंट की, इस चीज के ऊपर अगर आपने काम किया, तो आप अपने टारगेट और अपने लक्ष्य के बहुत करीब होंगे। तो कभी भी अपने फैसले के ऊपर, अपने डिसीजन के ऊपर, अपने गोल के ऊपर जिंदगी में कभी डाउट मत करना। जिंदगी में कभी डाउट मत करना। मैंने रेडिएट बिजनेस को करने का निर्णय लिया, बिजनेस चाहे कैसा भी चल रहा हो, कभी डाउट मत करना अपने डिसीजन के ऊपर। आपने जो डिसीजन लिया है वो एक बेहतरीन डिसीजन लिया है, और अब उसको प्रूफ करके दिखाना है। मैं रतन टाटा साहब से बहुत ज्यादा प्रभावित रहता हूं। उन्होंने जो बात बोली है, लगभग हर मीटिंग में उस बात को मैं रिपीट करता हूं। वो कहते हैं कि जब मैं डिसीजन लेता हूं, उससे पहले मैं नहीं सोचता कि ये सही है या गलत है। मैं पहले डिसीजन लेता हूं और फिर मैं उसको प्रूफ करके दिखा देता हूं कि ये डिसीजन सही था। अगर मैं पहले सोचूं कि सही है या गलत है, तो मैं कभी जिंदगी में डिसीजन ले नहीं पाऊंगा। तो पहले डिसीजन लीजिए, और जब एक बार आपने डिसीजन ले लिया, अब आपकी पहली जिम्मेदारी है कि आप अपने डिसीजन को सही साबित करके दिखाएं। और ये वो आदमी कहता है जो आज हिंदुस्तान का सबसे कामयाब आदमी। क्रिएट योर रिजल्ट इन एडवांस विद द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के साथ में आप अपने रिजल्ट्स को एडवांस में क्रिएट कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने बात की थी कि वर्तमान में असंभव सी लगने वाली चीज के बारे में सोचना और ये महसूस कर लेना कि ये चीज मुझे प्राप्त हो चुकी है, मुझे मिल चुकी है। यही है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन।
तो आप अपने रिजल्ट को एडवांस में क्रिएट कर सकते हैं अगर आप इस विजुअलाइजेशन की पावर को समझ जाएं। आप ये पहले ही दिमाग में सोचने लग जाए कि ये जो मैंने टारगेट बनाया है ये मैं अचीव कर चुका हूं, ये मैं प्राप्त कर चुका हूं, उसके बाद में मेरी लाइफ स्टाइल कैसे होने वाली है, उसके बाद में मेरा जीवन कैसे होने वाला है। ये सब चीजें जब आप सोचने लग जाएंगे, जब ये पॉजिटिव चीजें आप सोचने लग जाएंगे, तो वैसे ही पॉजिटिव चीजें आपकी जिंदगी में घटित होने लग जाएंगी, वैसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आने लग जाएंगी। उसी तरीके से आप अपनी लाइफ में एक्साइटेड रहेंगे हमेशा। इस पूरे प्रोसेस को हमें समझना पड़ेगा कि विजुअलाइजेशन का प्रोसेस क्या है। विजुअलाइजेशन एक तरीके से आपके दिमाग की रीप्रोग्रामिंग है। आपका जैसे कंप्यूटर काम करता है, जैसे आपका सॉफ्टवेयर काम करता है, वैसे ही आपका दिमाग काम करता है। आपका दिमाग के अंदर इतना बड़ा पावर है, इतनी बड़ी शक्ति है कि आप जो चाहें वो इससे कंट्रोल कर सकते हैं। प्रैक्टिस की इसके अंदर जरूरत है, लेकिन आपके माइंड एक पावरफुल चीज है, एक इतना पावरफुल चीज है कि आप इस दिमाग के सही इस्तेमाल से अपनी जिंदगी में खुशहाली को लेके आ सकते हैं। आप जो चाहते हैं वो लेके आ सकते हैं, लेकिन इसकी ट्यूनिंग अभी आपने सेट नहीं कर रखी है, अभी इसकी प्रोग्रामिंग आपने सेट नहीं कर रखी है, अभी आप इसको सही तरीके से यूज नहीं करते हैं, अभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते नहीं है, अभी आप पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को समझते नहीं है। इसलिए ये जो मशीन है, ये वही बात होगी कि आपके पास में एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन आपको उसको चलाना नहीं आता है। अब आपके लिए तो फिर वो एक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, एक कचरे की वस्तु है, क्योंकि आप उसको यूज करना नहीं जानते। लेकिन जो इसको यूज करना जानते हैं, वो सुपर कंप्यूटर से कुछ भी कर सकता है। उसके पास में इतनी बड़ी चीज है, लेकिन उसको पता नहीं है, उसको चलाना नहीं आता, उसको किसी ने बताया नहीं आज तक। लेकिन ये चीज अगर हम सीख गए, तो इतना बड़ा पावर आपके पास में, आपको किसी बाहरी पावर की तो जरूरत ही नहीं है। क्रिएट विजुअलाइजेशन, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कैसे हम इसको कर सकते हैं, कैसे हम इस विजुअलाइजेशन की टेक्निक को यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जब हमने गोल सेटिंग की बात की, गोल सेटिंग में हमने कहा था कि आप जो आपका शॉर्ट टर्म गोल है वो मैंने आपको लिखवाया और आपके वॉलपेपर पे लगवाया। वॉलपेपर पे लगवाने का मतलब क्या है? जब चीजों को आप देखते हैं, विजुअलाइजेशन कैसे होगा, आप विजुअलाइज कैसे करेंगे? जब पहले आपको वो दिखना चाहिए, आपको वो नजर आना चाहिए, तब आप उसको विजुअलाइज कर पाएंगे। तो जब हमने अपना गोल लिख लिया, आपने देखा होगा गोल सेटिंग में जब लोग गोल बनवाते हैं कि अपना कार है उसका फोटो चिपका लीजिए, आपका घर है उसका फोटो चिपका लीजिए, आपकी कोई और सपना है उसका फोटो चिपका लीजिए। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि वो सिर्फ आधी बात तो आपको बता दी कि ये कर लीजिए, लेकिन उसका पर्पस क्या है? वो करवा क्या रहे हैं आपसे? वो करवा रहे हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, क्योंकि उसको देख के आपके दिमाग में चीजें विजुअलाइज होने लगती हैं। आप उस चीज में आ, उस समय के अंदर, उन फीलिंग्स के अंदर आप पहुंच जाते हैं जो जब आपका दिमाग उन चीजों को देख रहा होता है। तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि हम पहले उसको बनाएं, अपने सबकॉन्शियस तक हमें उसको पहुंचाना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहां पर काम करेगा, आपके दिमाग का पावर यहां पर काम करेगा, और हमारा माइंड में से दिमाग में जो भी चीज आपके सबकॉन्शियस में पहुंच जाती है, जो भी चीज आपके सबकॉन्शियस में पहुंच जाती है, हमारा जो दिमाग है उसके ऊपर ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देता है। लाइक दैट, सांस लेना, सांस लेना जो प्रोसेस है वो आपके कॉन्शियस माइंड का काम नहीं है। आप सांस लेने को खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते कि मैं सोने जा रहा हूं तो चलो 4-5 घंटे के लिए मेरी अब सांस को मैं बंद कर देता हूं। आप ऐसा इसको स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं कर सकते। ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये सबकॉन्शियस कंट्रोल कर रहा है। आपका दिल की धड़कन, आपका हार्ट की पंपिंग, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? इसको कंट्रोल कर रहा है सबकॉन्शियस। यानी कि एक बार जब सबकॉन्शियस में कोई चीज चली जाती है, तो उसके ऊपर आपके माइंड की जो काम करने की क्षमता है या जो वर्किंग है वो अपने आप शुरू हो जाती है, आपको कहना नहीं पड़ता। अगर ये पॉजिटिव फीलिंग्स, ये विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस में पहुंच गया, तो फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ये सबकॉन्शियस सब कुछ करवा लेगा, ये सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ करवा लेगा। लेकिन उसके लिए, वो सबकॉन्शियस में पहुंचाने के लिए आपको जो मेहनत करनी है वो यहीं तक की मेहनत। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कैसे इस रीप्रोग्रामिंग को करें? जैसे आप देखते हैं, आपका कंप्यूटर है या इंटरनेट से कंप्यूटर चलता है, और ऊपर एक क्या है? ऊपर एक उपग्रह है। आप देखते हैं वहां से सारी चीजें आती है। या मैं आपको घर में बता दूं, आपके घर पे डिश टीवी लगी हुई है, डिश टीवी की छतरी लगी हुई है। ये छतरी क्या कर रही है? ये छतरी ऊपर से उनको कैच कर लेती है वाइब्रेशंस को, और आपके टीवी में उनको पिक्चराइज कर देती है, आपको टीवी दिख जाती है। अब कोई टीवी के अंदर आपका सलमान खान, शाहरुख खान थोड़ी बैठा हुआ है, कोई डोरी भी नहीं है, कोई तार भी नहीं है। क्या हुआ?
उस छतरी ने कहां से, ये क्या आसमान में घूम रहे हैं क्या ये सारे आसमान में घूम रहे हैं, ये वाइब्रेशन है, ये तरंगे हैं, ये तरंगे उसमें आती हैं और अलग अलग फ्रीक्वेंसी की तरंगे हैं। आप सोच के देखिए, आपका स्टार प्लस भी आ रहा है जिसमें कुछ और चीज आ रही है, आपका मूवी चैनल भी आ रहा है, आपका न्यूज चैनल भी आ रहा है, आपका एंटरटेनमेंट चैनल भी आ रहा है, आपके टीवी के ऊपर 500 तरीके के चैनल है, जैसे आप बटन दबाते एक चैनल चेंज हो जाता है। यानी कि उतनी तरीके की फ्रीक्वेंसी, उतनी तरीके की तरंगे इस पूरे आपके चारों तरफ के एनवायरमेंट में घूम रही है और आप उस छतरी से उसको कैच करके अपने टीवी तक ले आते हैं। सेम चीज होती है दिमाग के साथ। दिमाग ने जो वाइब्रेशंस भेजी, जैसी वाइब्रेशंस गई, पॉजिटिव वाइब्रेशन गई, तो ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस, ये भी तरंगे हैं, ये भी पूरे आसपास के एनवायरनमेंट में घूम जाती है। अब आपकी जैसी तरंगे दिमाग से निकल रही हैं, पॉजिटिव निकल रही हैं, तो वो किसी और व्यक्ति की ऐसी पॉजिटिव तरंगे से मिलेंगी और वो आपका ये जो काम करेगा और वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। नेगेटिव विचार निकाल रहे हैं, ये नेगेटिव तरंगे जा रही हैं। आप जिससे अगर बात भी कर रहे होते हैं, आपको क्या लगता है कि मैं अगर फोन पर किसी से बात कर रहा हूं और मैं खुद अंदर से पॉजिटिव नहीं हूं, ये वाइब्रेशन चली जाती है, ये नेगेटिविटी चली जाती है और वो सामने वाला आपके साथ में नहीं जुड़ता है। सोचने में, कहने में, सुनने में ये सारी चीजें हमें मजाक लग सकती हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये तो दिमाग से ऊपर जा रही है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन रियलिटी जो लाइफ की यही है, होता ऐसा ही है। आप इसको अप्लाई करके देखिए, 1 महीना आपको खुद ये उस बात का एहसास हो जाएगा कि ऐसा होता है। मैंने इस विजुअलाइजेशन की पावर से, माइंड की पावर से आज तक बहुत जो भी काम किए, मैंने सिर्फ इसी पावर से किए। आप सोचिए 17 महीने के कैरियर में, नेटवर्क मार्केटिंग के 17 महीने के कैरियर में 10,000 लोगों का सेमिनार कर देना इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली जैसे शहर में, ये कोई आसान काम थोड़ी है। आदमी 100 लोगों की मीटिंग नहीं कर पाता, 1.5 साल में प्लान याद नहीं होता। ये किस वजह से हुआ? ये पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की वजह से हुआ। और इसका वीडियोस मैं आपको दिखा दूंगा कि उसके 1 महीने पहले मैंने ये वीडियो बना दिया था जब ये प्रोग्राम होने वाला था, और एग्जैक्टली उसके अंदर ये स्पीच थी कि ये प्रोग्राम सुपर हिट हो चुका है, अब तो बस वो तारीख आनी है, 10 तारीख। ये स्पीच मैं 1 महीने पहले दे चुका था, 10 सितंबर 2017 को जब ये प्रोग्राम किया था, उससे 1 महीने पहले जुलाई 2017 में मैं ये स्पीच दे चुका था कि अब तो सिर्फ 10 तारीख आनी है। ये प्रोग्राम तो ऑलरेडी सुपरहिट हो चुका है और वो 10,000 लोगों का सुपरहिट प्रोग्राम हुआ। किस वजह से? क्या वो मैंने किया? नहीं, वो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन ने किया, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने किया। मुझे नहीं पता था कि 10,000 लोग कैसे आएंगे, लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं 10,000 लोगों को वहां इकट्ठा कर दूंगा, वहां पर ये प्रोग्राम हो जाएगा, वहां ये सब कुछ हो जाएगा। ये सब कुछ विजुअलाइज कर लिया। आप अगर बिजनेस की बात करें, जो लोग बिजनेस वॉल्यूम को समझते हैं, 3 दिन के अंदर, जहां बिल्कुल असंभव था सब कुछ करना, 3 दिन के अंदर 90 लाख बिजनेस वॉल्यूम, और अगर 90 लाख बिजनेस वॉल्यूम को रुपीज में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ का धंधा सिर्फ 3 दिन के अंदर। जबकि पूरे साल का बिजनेस वॉल्यूम कितना था? 364 दिन का बिजनेस वॉल्यूम था 30 लाख, और 3 दिन का बिजनेस वॉल्यूम था 90 लाख। 364 दिन में जो किया उसका 3 गुना हुआ 3 दिन के अंदर। किस वजह से? पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की वजह से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। इतनी बड़ी पावर है। मैं लद्दाख घूमने गया था, जहां पर हमें देखना था जिसको हम बोलते हैं इंद्रधनुष, और दिमाग में हमेशा ये बात चल रही थी कि यार ये देखना है, 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 कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा। और अचानक से हमारी आंखों के सामने वो इंद्रधनुष बन गया। उस धूप के अंदर वहां पर बारिश शुरू हो गई और वो आसमान के अंदर वो नजर आ गया। ये मैं वो रियल चीजें बता रहा हूं जो मैंने खुद की है, मैं अभी किसी दूसरे थर्ड पार्टी की आपसे बात ही नहीं कर रहा। तो बहुत सारी चीजें आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से और पावर ऑफ विजुअलाइजेशन से कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी पावर है। द क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की टेक्निक क्या है? थिंक पॉजिटिव थॉट। सबसे पहला जो काम करना है, क्या करना है? पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोचना है। जैसे ये आपका दिमाग एक एग्जांपल दिखा रहा है, आई विल बिकम अ डांसर। तो आपको क्या सोचना है? आपको पॉजिटिव सोचना है अपने टारगेट और गोल के लिए, जो आपने अभी गोल सेटिंग में बनाए हैं, उसके बारे में पॉजिटिव सोचिए। जैसे ही आप उसको पॉजिटिव सोचेंगे, वो पॉजिटिव फीलिंग्स आपके दिमाग से एनवायरनमेंट में बाहर जाएंगी और वो परिस्थितियां आपके सामने ऑटोमेटिकली क्रिएट होने लग जाएंगी, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगी। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के लिए अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम फॉर इफेक्टिव एंड क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, जिसको बोला जाता है सबकॉन्शियस स्टेज। यही कारण है कि हम एटी सिटी के जो सेशंस हैं वो अर्ली मॉर्निंग में करते हैं।
ये जो समय होता है ये सबसे बेस्ट टाइम है आपकी जिंदगी में कुछ भी करने के लिए, कुछ भी सोचने के लिए, कुछ भी बनने के लिए। अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम फॉर इफेक्टिव एंड क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। इस समय आप अपने दिमाग की जितनी पावर का यूज कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। इतनी बड़ी पावर आप इस समय यूज कर सकते हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं है। इस समय पूरा आपका दिमाग 100% अपनी एफिशिएंसी के साथ में काम करता है। दिमाग की 4 स्टेजेस होती हैं। कल शेखर जी भी इसके बारे में कुछ बता रहे थे। बीटा स्टेज कौन सी होती है? वॉकिंग स्टेज, जब आपके पांचों सेंसेस काम कर रहे होते हैं, वो है बीटा स्टेज। अल्फा स्टेज कौन सी है? लाइट स्लीप या डीप मेडिटेशन या रिलैक्सेशन या विजुअलाइजेशन स्टेज होती है अल्फा स्टेज, जैसे कि सुबह सुबह का जो वक्त है। थीटा स्टेज कौन सी होती है? सोने की, जब हम रात को सोते हैं वो थीटा स्टेज है। एंड डेल्टा स्टेज होती है जब हम अनकॉन्शियस होते हैं, बेहोश होते हैं। तो हमारी कौन सी स्टेज है माइंड की? अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। जब हम सुबह बिल्कुल उठते हैं फ्रेश, ये जो समय है ये सबसे बेहतरीन समय है। आप इस विजुअलाइजेशन को करें, आप अपने दिमाग में पॉजिटिव चीजों को लाएं, आप अपने दिमाग में सकारात्मक चीजों को लाएं और इसके ऊपर आप काम करने का प्रयास करें। अच्छे विचार सोचें, आज पूरे दिन में मैं ये करूंगा, ये सारी चीजें होने वाली है, ये सारी चीजें मैं करने वाला हूं, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है, आज मुझे कुछ और बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज मिलने वाली है। मैं हमेशा, जब मैं शेखर जी केडी सर से बात करता रहता हूं, मैं हमेशा ही उनसे ये बात करता हूं, सर मुझे नजर आ रहा 3 महीने के बाद में आप देखना हर आदमी हमारे साथ में जुड़ने के लिए तैयार होगा। लोग लाइन लगा रहे होंगे हमारे हमसे बात करने के लिए, हम उनसे पूछ रहे होंगे, हम इंटरव्यू कर रहे होंगे कि तुझे ले या ना ले। ये सब लोग हमारे साथ में आने वाले हैं, ये सब लोग हमें देख रहे हैं, ये सब लोग हमें नोटिस कर रहे हैं। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, हम लगातार आगे जा रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। सर 3 टीसीटी एटीसीटी के बाद में आप देखिए क्या धमाल होने वाला है। सर जब हम 6 टीसीटी टीसीटी कर लेंगे तो क्या कमाल होने वाला है। ये सारी चीजें मैं डे टू डे की लाइफ में से बात करता रहता हूं। ये क्या है? ये विजुअलाइजेशन है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और जैसा जैसा ये सोचते जा रहे हैं वैसी वैसी परिस्थितियां बनती चली जाएंगी। परिस्थितियां हम खुद उनके ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं। आप सोचिए बेहतरीन, आप बेहतरीन सोचिए, बेहतरीन से बेहतरीन सोचिए, अच्छे से अच्छा सोचिए किसी भी कंडीशन के बारे में। आप देखेंगे कितना अच्छा आपकी जिंदगी में होने लग जाएगा। आपकी जिंदगी एकदम से बदलने लग जाएगी। आपकी लाइफ के अंदर इतना पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाएगा, कैसी भी गलत परिस्थिति, बुरी परिस्थिति में आप एकदम से रिकवर होकर बाहर आएंगे। आपकी माइंड की पावर, आपकी विजुअलाइजेशन की पावर, आपकी दिमाग की पावर, आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर से आप जिंदगी में जो आप चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं इस टेक्निक के साथ में। यू हैव अचीव योर डिजायर गोल। आप अपने सब गोल्स को अचीव कर सकते हैं क्योंकि आपने दिमाग से प्रकृति में संदेश भेज दिया। ये प्रकृति क्या है? ये वही उपग्रह है। इसको ऊर्जा कह लो, इसको एनर्जी कह लो, इसको भगवान कह लो, अल्लाह कह लो, जीसस कह लो, गॉड कह लो, कुछ भी कह लो। ये एनवायरमेंट में आपने ये संदेश भेज दिया कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये हर कीमत पे चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए। वो प्रकृति आपकी मदद करेगी उसको पूरा करने के लिए। ये पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और इसको यूज करना है। इसको अपने दिमाग में लेके आना है। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज टॉक पॉजिटिव। हमेशा अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव बोले, बेहतरीन सोचे, बेहतरीन बोले। आप देखेंगे परिस्थितियां आपके अकॉर्डिंग बनने लग जाएंगी, सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग बनने लग जाएंगी, चीजें आपके अकॉर्डिंग बनने लग जाएंगी। ये विजुअलाइजेशन की पावर बहुत बड़ी पावर है। इस पावर के साथ में मैं आपको कुछ चीजें और समझाता हूं। डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट, डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट। जब आप विजुअलाइजेशन को यूज करेंगे आप देखेंगे आपकी लाइफ के अंदर ये दोनों चीजें ऑटोमेटिक आने लग जाएंगी। जितना ज्यादा आप डिसिप्लिन है, जितना ज्यादा आप कमिटेड है, उतना जल्दी आप अपने गोल्स के पास में पहुंचने वाले हैं, उतना जल्दी आप अपने टारगेट को पूरा करने वाले हैं। इफ यू नीड फ्रीडम इन लाइफ, अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर फ्रीडम चाहते हैं, चाहे आप टाइम फ्रीडम की बात करें, चाहे आप फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करें, चाहे आप हैप्पीनेस की बात करें, यू विल हैव टू वर्क विद डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन के साथ में काम करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि ये तो बड़ी अलग अलग दोनों बातें हो गई। फ्रीडम और डिसिप्लिन तो अपोजिट वर्ड है। एक तरफ आप बात कर रहे हैं फ्रीडम की, स्वतंत्रता की, और एक तरफ आप बात कर रहे हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब तो थोड़ा सा बंधन होता है। डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ता है, थोड़ा बंध के रहना पड़ता है। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको जिंदगी में फ्रीडम चाहिए तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। आपको लाइफ में फ्रीडम चाहिए तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। एंड इफ यू डोंट वर्क विद डिसिप्लिन देन यू कांट बी फ्री। आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो आप फ्री भी नहीं हो सकते। एक एग्जांपल से मैं आपको इस बात को समझा देता हूं। एक पतंग,
एक पतंग आसमान में उड़ती है, जहां चाहती है वहां वो उड़ती है, जहां चाहती है वहां जाती है, आसमान का सीना चीर देती है। कब? जब वो एक डोर के डिसिप्लिन के साथ में बंधी हुई है। यानी कि इस पतंग का फ्रीडम कब है, इस पतंग की स्वतंत्रता कब है? जब ये डोर के डिसिप्लिन के साथ में बंधी हुई है। आप इस डोर को काट दीजिए, इस डिसिप्लिन को खत्म कर दीजिए, ये कुछ ही क्षण के बाद में आपको किसी कचरे के डब्बे में पड़ी हुई मिल जाएगी, ये किसी पेड़ में फंस जाएगी, ये किसी जमीन पर गिरी हुई मिलेगी, लोगों के पैरों से कुचली चली जाएगी, किसी नाली में गिर जाएगी, किसी कचरे के बॉक्स में गिर जाएगी। यानी कि जैसे ही इसका डिसिप्लिन खत्म हुआ, इसकी फ्रीडम खत्म हो गई। आपको लाइफ में फ्रीडम चाहिए तो अपने आप को आपको डिसिप्लिन करना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि डिसिप्लिन करके हम अपनी लाइफ को बांध देंगे, हम उसको बंदिशों में ला देंगे। ये हमारी गलतफहमी है जो लोगों ने हमारे दिमाग में बिठा रखी है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप बड़ी फ्रीडम चाहते हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स चाहते हैं, तो डिसिप्लिन में आप जितना ज्यादा रहेंगे उतना ज्यादा फ्रीडम में रहेंगे। एक नदी है, आप सोचिए इस नदी की सुंदरता, इस नदी का वेग, इस नदी का प्रवाह, इस नदी की गति, इस नदी का जो पूरा जो इसका चरित्र है, वो किस वजह से है? ये दो किनारों के डिसिप्लिन के अंदर है, तो आप इसको नदी कहते हैं, तो आप इसको पसंद करते हैं। तो ये अपने बहाव से जब बहती है तो अपना रूप सबके सामने दिखाती है। आप इस किनारे का डिसिप्लिन खत्म कर दो, किनारे हटा दो, तो क्या होगा? ये पानी चारों तरफ फैल जाएगा और ये नदी नदी नहीं रहेगी, ये नदी नहीं बनेगी। इसके किनारे का जैसे डिसिप्लिन खत्म हुआ, इसकी फ्रीडम खत्म हो गई। आज जिस स्वतंत्रता के साथ में इसका पानी बहता है, इस नदी को हम देखते हैं, इसको नदी कह पाते हैं, ये फ्रीली जैसे घूमती है। जैसे ही इसके किनारे का डिसिप्लिन खत्म हुआ, ये नदी नहीं रहने वाली, ये पानी चारों तरफ फैल जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, कोई इसको नदी नहीं बोलने वाला। आज इसका प्रभाव इस वजह से है क्योंकि ये डिसिप्लिन में है। आपने पुलिस डॉग देखे होंगे, पुलिस डॉगों को इतना ट्रेनिंग दी जाती है, इतना डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि ये बिना पट्टे के भी, ये आपको एयरपोर्ट पे मिल जाएंगे, इनके गले में पट्टा नहीं डालते, ये बिना पट्टे के भी घूमते रहते हैं, फ्रीडम से घूमते रहते हैं। कब घूमते हैं फ्रीडम से? जब ये पूरी तरीके से डिसिप्लिन्ड होते हैं। अगर ये डिसिप्लिन नहीं है तो इनके गले में पट्टा बांध दिया जाता है, क्योंकि ये फिर कहीं भी जा सकता है। लेकिन ये स्वतंत्र कब है? जब ये पूरी तरीके से इसने अपने आप को डिसिप्लिन में ढाल लिया, ये हर ऑर्डर को तुरंत फॉलो कर रहा है, हर बात को तुरंत मान रहा है, हर चीज को एकदम से अपने ऊपर ये अप्लाई कर रहा है, एक इशारे को समझ रहा है। ये डिसिप्लिन्ड है, इसीलिए ये फ्री है। फिर ये फ्रीली घूमता है, इसने अपने गले के पट्टे को हटा दिया अपनी लर्निंग से, अपनी स्किल्स से, अपनी नॉलेज से, अपने एटीट्यूड से। और जो नहीं समझते हैं, जो इस डिसिप्लिन को नहीं मानते, उनके गले में हमेशा एक पट्टा रहता है। आपने देखा है बुलेट ट्रेन, ये ट्रेन क्या है? ये दो पटरियों के डिसिप्लिन में ही तो चल रही है। मैंने आपको पहले भी बताया, डिसिप्लिन को खत्म कर दीजिए, इस डिसिप्लिन को आप खत्म कर दीजिए। ये डिसिप्लिन जैसे ही खत्म हुआ, ये ट्रेन चल नहीं सकती। अगर आप कहीं से पटरी की चौड़ाई को बढ़ा दें, कहीं से कम कर दें, तो क्या ये ट्रेन चल पाएगी? ये एक कदम आगे नहीं चल सकती, चाहे ये दुनिया की सबसे तेज ट्रेन हो, चाहे इसका इंजन कितना भी पावरफुल हो, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ सकती है अगर आपने इसका डिसिप्लिन खत्म कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है? जिंदगी में अगर आपको बड़ी फ्रीडम चाहिए, बड़ी कामयाबी चाहिए, तो आपको डिसिप्लिन और कमिटमेंट, इन दोनों चीजों को अपनाना पड़ेगा। बिना डिसिप्लिन के आप कभी भी लाइफ के अंदर फ्री नहीं हो सकते। स्टार्ट विद स्मॉल टारगेट, वीकली टारगेट, डेली टारगेट, छोटे छोटे टारगेट से शुरुआत करनी है, वीकली टारगेट से शुरू करनी है, डेली टारगेट से शुरू करनी है। रोजाना अपने अंदर कुछ नया चेंज लेके आना है, रोज एक नई आदत अपने अंदर डेवलप करनी है, रोज कुछ बेहतरीन नया आपको सीखना है। चाहे थोड़ा सा आगे बढ़े, चाहे आप जरा सा आगे बढ़े, लेकिन डेली आगे बढ़िए। रोज कुछ सीखिए, रोज अपने अंदर कुछ इंप्लीमेंट कीजिए, रोज अपने अंदर कुछ नया बदलाव कीजिए, रोज कुछ अच्छी चीजों को अपने अंदर अपनाइए, रोज कुछ ना कुछ आगे बढ़िए, डेली अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट कीजिए। आप देखेंगे जी, ये स्मॉल टारगेट, ये छोटे छोटे से टारगेट, ये छोटी छोटी सी जीत, ये आपको कुछ बहुत बड़ा बनाने वाला है। एवरी डे स्मॉल विक्ट्री विल लीड टू लाइफ टाइम ऑफ विक्ट्रीज। रोजाना की आपकी छोटी छोटी सी जीत है, चाहे आपने आज कुछ नया सीखा, चाहे आपने कुछ आज नया अचीव किया, कुछ भी बहुत छोटा सा था, बहुत माइनर सा था, लेकिन ये रोज की आपकी जो छोटी छोटी विक्ट्रीज है, छोटी छोटी जो आपकी जीत है, ये आपकी जिंदगी में बड़ी विक्ट्रीज को लीड करने वाली है।
आप जिंदगी में जो बड़ी कामयाबी लेने वाले हैं वो इन छोटी कामयाबियों से शुरुआत होने वाली है। तो किसी भी चीज को छोटा ना समझे। आपने अगर आज एक कोई छोटा सा भी अचीवमेंट लिया, छोटा सा भी काम किया, उसको आप कम ना समझे। आप रोजाना अगर 10 कॉल नहीं कर रहे हैं और आपने 10 कॉल भी आज कर लिए, ये भी एक बड़ी विक्ट्री की तरफ जाने का संकेत है। लगातार एवरीडे कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ में आपको लगातार अगर आप काम कर रहे हैं तो आप ये सब चीजें करने वाले हैं। स्मॉल चेंजेस रिपीटेड ओवर टाइम ब्रिंग्स मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। छोटे छोटे से चेंज जो रिपीटेडली, जो लगातार आप करते जा रहे हैं, जो आप लगातार करते जा रहे हैं अपनी जिंदगी में, छोटे छोटे बदलाव, ये आपकी जिंदगी में मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी जिंदगी में करने वाले हैं ये छोटे छोटे से बदलाव, ये स्मॉल चेंजेस, ये स्मॉल विक्ट्रीज, ये स्मॉल नॉलेज, ये स्मॉल स्किल डेवलपमेंट आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलावों की तैयारी आज आप कर रहे हैं। कोई काम छोटा नहीं होता है। हम छोटी जीतों को से ही बड़ी जीत की तरफ जाते हैं। हम छोटे छोटे काम करके ही बड़ी चीज को अचीव करते हैं। हम छोटी छोटी विक्ट्री से ही बड़ी विक्ट्री की तरफ जाते हैं। संकल्प की शक्ति। आज संकल्प लीजिए, आज संकल्प लीजिए कि जो मैंने तय किया है, जो मैंने डिसाइड किया है, वो मैं पूरा करके रहूंगा। जो मैंने डिसाइड किया है वो मैं पूरा करके रहूंगा। संकल्प लीजिए। चैट बॉक्स में आइए, फटाफट से चैट बॉक्स में आइए और लिखिए, मैं संकल्प लेता हूं, मैं संकल्प लेता हूं कि मैं अपने टारगेट पूरा करके रहूंगा। चैट बॉक्स में आइए फटाफट से, समय बहुत कम है। फटाफट से चैट बॉक्स में आइए, आंसर करके मुझे बताइए, मैं संकल्प करता हूं, मैं संकल्प लेता हूं कि मैं अपने गोल को अचीव करूंगा, मैं अपने टारगेट को अचीव करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं। संकल्प की शक्ति का प्रदर्शन कीजिए। आइए चैट बॉक्स में फटाफट से और आंसर कीजिए कि मैं संकल्प लेता हूं, मैं संकल्प लेता हूं। राकेश सर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैट बॉक्स को फटाफट से ओपन करें। चैट बॉक्स फटाफट से ओपन करें, हमारे पास में टाइम बहुत कम है, बहुत सारी बातें अभी हमें करनी बाकी है। चैट बॉक्स फटाफट से ओपन करें, इस संकल्प की शक्ति को दिखाइए। मैं संकल्प लेता हूं, मैं संकल्प लेता हूं कि मैं इस टारगेट को, इस गोल को अचीव करके रहूंगा। मैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को यूज करूंगा, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करूंगा। जो भी मेरे कोहोस्ट पार्टनर है अगर सुन रहे हैं, राकेश सर को एक बार कॉल कीजिए फटाफट से और चैट बॉक्स को ओपन करवाइए। आंसर कीजिए फटाफट से, जल्दी से आंसर कीजिए कि मैं संकल्प लेता हूं कि मैं हर हाल में अपने टारगेट अचीव करूंगा, मैं हर हाल में अपने गोल को अचीव करूंगा। मैं रोज छोटी छोटी विक्ट्री हासिल करूंगा, मैं रोज कुछ नया सीखूंगा, मैं डेली अपने लाइफ के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करूंगा, मैं रोज पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में रहूंगा, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर को यूज करूंगा, मैं विजुअलाइजेशन की पावर को जान चुका हूं। मैं इस विजुअलाइजेशन की पावर से अपने हर टारगेट को, हर गोल को, हर सपने को, हर लक्ष्य को मैं अचीव करने वाला हूं। ये मैं संकल्प लेता हूं, ये मैं संकल्प लेता हूं। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं ये करके रहूंगा, मैं संकल्प लेता हूं मैं इस पावर को यूज करके रहूंगा। मैं संकल्प लेता हूं। ये संकल्प की शक्ति आपको बड़े बड़े टारगेटों को अचीव करवा देगी। इतना बड़ा पावर है संकल्प की शक्ति के अंदर, इतना बड़ा पावर है संकल्प की शक्ति के अंदर। जस्ट डू व्हाट यू हैड डिसाइडेड। जो आपने डिसाइड किया है बस उसको करना शुरू कर दीजिए, उस पर एक्शन करना शुरू कर दीजिए। जो आपने डिसाइड किया है, जस्ट डू व्हाट यू हैड डिसाइडेड। जो भी आपने डिसाइड किया, जो भी आपने टारगेट बनाया, जो भी आपने लक्ष्य बनाया, जो भी आपने गोल सेट किया है, उसके ऊपर अब एक्शन करने की बारी है। अब उस पर काम करने की बारी है, उस पर वर्क करने की बारी है। बिगिन राइट नाउ। आज और अभी से, आज और अभी से अब उसके ऊपर हमें काम करना है पूरी ताकत के साथ में। अब आपके पास में आपका पर्पस है, आपके पास में गोल है, आपके पास में टाइम मैनेजमेंट है, आपके पास में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आपके पास में विजुअलाइजेशन की पावर है, सब कुछ आपके पास है। ऐसी कोई चीज नहीं बची कि आप अपने टारगेट, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए। अब सिर्फ रह जाती है तो सिर्फ एक बारी रह जाती है एक्शन की। अब आपको काम करना है किसके ऊपर? खुद के ऊपर। अब आपको वर्क करना है। और मैं फिर से बता देता हूं, 27 मई से हम शुरू करने जा रहे हैं टीसीटी। 27 वर्ष से टीसीटी का अपने आप से संकल्प लीजिए कि अगली टीसीटी में मेरी मैक्सिमम टीम को बिठाऊंगा। चाहे आप 1 लाए, 2 लाए, 5 लाए, लेकिन 26 तारीख की रात को 12 बजे आपके मन में यह नहीं रहना चाहिए कि मेरे प्रयास की कमी की वजह से आज मेरा लोग इस ट्रेनिंग के अंदर नहीं बैठा है। यह मलाल अपने आप से नहीं होना चाहिए। 26 तारीख की रात को जब आप बिस्तर पर जाएं तो आपको यह मलाल नहीं होना चाहिए कि मेरे 7 दिन के प्रयासों में कमी रही, इसलिए 27 तारीख को आज इस